जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, अभी सही से उगे भी नहीं हो। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी बात क्यों मान लें। भैया मैं 20 साल हो गए इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। धूप में बाल सफेद नहीं किए हमने। पर तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही, तुम बात ही गलत करते हो। यकीनन आप सब ने भी कभी ना कभी कॉन्वर्सेशंस में ये जुमले सुने होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम लोगों को कॉन्वर्सेशंस करना नहीं आती। मैं बच्चों से मिलूं, उनके पेरेंट्स से, या किसी भी जगह पे जाऊं, मैं हमेशा ये नोटिस करता हूं और लोगों को बताता हूं कि हम लोग वन वे कॉन्वर्सेशंस के आदी हो गए। बिकॉज हमने कॉन्वर्सेशंस को भी जीत और हार में तब्दील कर दिया। हमें हर कॉन्वर्सेशन में जीतना होता है, और जीतने का तरीका क्या है? दूसरे को चुप करवाना, अपनी अथॉरिटी असर्ट करना। अगर मैं उस कॉन्वर्सेशन में सबसे बड़ा हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी उम्र की वजह से कहूंगा कि भाई जो मैंने कह दिया वही सही है। अगर मैं सबसे छोटा हूं, तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करूंगा अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू, और मैं वहां पे कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने की कोशिश करूंगा या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करूंगा। आप नोटिस करें, 90% ऑफ द कॉन्वर्सेशंस जो आप अपने दिन में कर रहे होंगे, किसी भी चैनल के थ्रू देख रहे होंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो प्राइम टाइम टेलीविजन हो, वो हमारे माशरे की अक्कासी कर रहा है। हम एक दूसरे से बात इसलिए नहीं करते कि हम किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच सकें, बल्कि हमारी हर कॉन्वर्सेशन एक पावर स्ट्रगल बन जाती है। एडमिट करें कि हम भी एट फॉल्ट हो सकते हैं, हम उसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं, और फिर वही होता है जो हम प्रोग्राम्स में देखते हैं। यहां से आता है एक पर्सनल तीर, और दूसरा बंदा जो लॉजिकली जीत रहा होता है, वो बजाय इसके ये सोचे कि ये पर्सनल अटैक कहां से आ गया, वो फौरन से डिफेंसिव होता है और एक और अटैक लॉन्च कर लेता है। एंड हेंस हमारी कॉन्वर्सेशन चली जाती है एक आर्ग्यूमेंट की तरफ। ये सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स का मसला नहीं है, ये हमारे घर में होने वाली कॉन्वर्सेशंस का मसला, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में होने वाली कॉन्वर्सेशंस का मसला है। आप किसी भी प्रोग्राम में चले जाएं, आपको एक स्पीकर बोलता हुआ नजर आएगा, और उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, ज्यादातर स्पीकर की एक्सपेक्टेशन होगी कि बस लाइक माइंडेड लोग सर हिलाते रहे हिलाते रहे। बहुत कम लोग हैं जो कॉन्वर्सेशंस करते हैं ताकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आए। वो ट्रू सुपीरियोरिटी को चेज कर रहे होते हैं कि ऐसा सिर्फ खुद को बेहतर बना के होगा। तो उन्हें उन कॉन्वर्सेशंस में जाना है, उन लोगों से बात करनी है जो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेकर आए, जो मुख्तलिफ बात लेकर आए। अपनी विनिंग और लूजिंग की छोटी सी ईगो, उसकी वजह से सब कुछ कुर्बान ना करें। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों में भी यही चीज बहुत अर्ली स्टेज पर डाल देते हैं। आप किसी भी बच्चे को देखें जिसको हम लैक ऑफ टॉलरेंस का नाम देते हैं, हम कहते हैं हमसे बात नहीं करते। वो क्यों हमसे बात नहीं करते? वो इसलिए भी हमसे बात नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है दिस विल नॉट बी अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, बिकॉज दिस विल बी अ पावर स्ट्रगल। इन ऑर्डर फॉर दिस टू हैपन, आज और अभी अपनी कॉन्वर्सेशंस में लिसनिंग की आदत डालें। हमेशा याद रखें कि आपका बच्चा जितना भी छोटा है, या आपके माँ बाप जितने भी बड़े हैं, उस कॉन्वर्सेशन में आप इक्वल हैं। उस कॉन्वर्सेशन में रिस्पेक्ट भी है, और उस कॉन्वर्सेशन में एक दूसरे को सुनना भी उतना ही जरूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अवॉइड दीज कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशंस नहीं है, ये पावर स्ट्रगल है जो कि लड़ाई बनेगी। क्योंकि हम सब एक चीज में तो मास्टर है कि हम किस तरह एक दूसरे को प्रोवोक कर सकते हैं। हम किस तरह लगी पटी पुरानी बातें लाके बता सकते हैं, भाई तुमने तो ये किया था, भाई तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही, तुम बात ही गलत करते हो, तुम्हारी तो फलाना 50 साल पहले तुमने एक बात की थी, देखा वो गलत थी। हम बात को उसकी मेरिट पे जज नहीं करते, क्योंकि हम इस माइंडसेट से आते हैं कि हम जीतना चाहते हैं। हम इस आर्गुमेंट में लूज ही नहीं कर सकते, तो हम तैयारी भी उस तरह करके आते हैं। हम तमाम औजार और हथियार लेकर आते हैं कि जहां हमें लगे कि हम लॉजिकली नहीं बैठ पा रहे यहाँ पे, तो हम हथियार निकालें और डीरेल कर दें सारे सिस्टम को, एक दूसरे को प्रोवोक करें, अब्यूज करें। और अगर हम रिसीविंग एंड पे इसके, हम ये सोचते ही नहीं है कि भाई इसका मकसद क्या है, बिकॉज लॉजिक उसके पास खत्म हो गई है। और अब हमें ठंडे दिमाग से उसके इस एक्शन के पीछे सोचना है कि ही हैज नथिंग। अगर हमने रिएक्ट किया तो हम लूज कर जाएंगे यहाँ पे। अगर हमें कॉन्वर्सेशंस नहीं करनी आई, तो हम जिंदगी में बेहतर नहीं हो सकते।
अगर हमें मुख्तलिफ आरा को अपने अंदर प्रोसेस करने की एबिलिटी नहीं पैदा कर सके तो हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। मगर मेरा फोकस वो तमाम यंग लोग हैं और ऐसे तमाम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की पेरेंटिंग करना चाहते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशंस को इक्वल रखें। जस्ट बिकॉज यू आर द पेरेंट डज नॉट मीन यू विल कमांड द कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशंस में सब बराबर है। ख्याल रखिए।